बैक टू बैक माय चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएमसी है क्या और हमें एसएमसी जानना ज़रूरी क्यों है, ठीक है? ये जस्ट एसएमसी का एक वीडियो नहीं, मैं एक एसएमसी का पूरा एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, ठीक है? आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो पुराने वो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है? आज का ये जो वीडियो है, जिसमें हम जानेंगे एसएमसी है क्या और हमें एसएमसी का नीड क्यों है, ठीक? आपने 1 मंथ में मैं आपको पूरा एसएमसी का लेक्चर पूरा कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है? आप देखो पहले, ठीक? देखो, हम सारे के सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, नॉर्मल प्राइस एक्शन, जनरल प्राइस एक्शन, इन चीज़ों पे वर्क करते हैं। आपने एक पिन बार देखा, आपने एक इनसाइड बार देखा और आप हैमर देखा और आप मार्केट में कूद पड़ते हो, है ना? ऐसा ही कुछ करते हो ना आप लोग? आप लोग एक डब्ल्यू पैटर्न्स देखा या फिर एम पैटर्न्स देखा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखा और आप मार्केट में कूद पड़ते हो ना? ऐसा ही कुछ करते हो ना आपने? या फिर आपका फिर क्या बोलता है वो इंडिकेटर्स होता है, आपका इंडिकेटर्स क्या होता है? मैकडी होता है, आरएसआई होता है, आप उन पे ट्रेड कर लेते हो ना? आप किस पे ट्रेड लेते हो? जो आपका इंडिकेटर्स होता है। इंडिकेटर्स का टारगेट क्या होता है? 80, 90, 100 का जो भी हो, वो आप इस पे ट्रेड लेते हो। उस पे प्राइस टैप करता है और आप ट्रेड लेते हो। इतनी सारी चीज़ों करने के बाद भी डेटा क्या निकल के आता है? 2025 में 99% ट्रेडर फेल हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ, जो कि आप इतनी सारी चीज़ करने के बाद भी 99 ट्रेडर फेल कैसे हो सकते हैं? 99% ट्रेडर फेल कैसे हो सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ? यही सब चीज़ हम जानेंगे आज, ठीक है? ये मेरा इंट्रो है, जिससे मैं बताऊँगा एसएमसी है क्या और एसएमसी हमें जानना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? पूरे डिटेल्स में बताएँगे आपको, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है, डेली मार्केट में इतने ट्रेडर होते हैं, 3 ट्रिलियंस, 2 ट्रिलियंस डॉलर्स का। मैं कोई 1 लाख या 5 लाख का बात नहीं कर रहा, या फिर मैं 10 लाख का बात नहीं कर रहा। मैं कई हज़ारों करोड़, कई लाखों करोड़ की बात कर रहा हूँ ना। हमारे स्टॉक मार्केट में एवरीडे इतना ट्रेड होता है, ठीक है? काफ़ी बड़े-बड़े ट्रेडर्स हैं, काफ़ी बड़े-बड़े बैंक वाले लोग हैं, काफ़ी बड़े-बड़े कंपनी वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, हेजिंग फंड वाले लोग हैं, एफआईएस है, डीआईएस है। तुम्हें क्या लगता है, ये सब ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हैं, या फिर ये लोग इंडिकेटर्स और कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं? मेरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में यही डालना है कि ये इतने बड़े-बड़े ट्रेडर्स लोग हैं, सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन या इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं? आपको अभी भी लगता है ना कि ये सब इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लेता है? ऐसा कुछ ना, ट्रेड लाइन या फिर इंडिकेटर्स पे ट्रेड करता है। आपके माइंड में यही सब चलता रहता होगा ना? थोड़ा-सा जस्ट अपना माइंड यूज़ करो, एक कॉमन सेंस यूज़ करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग करोड़ों रुपया, अरबों रुपया ये जस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, इंडिकेटर्स देख के कैंडल स्टिक या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स देख के ट्रेड लेते हैं? मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न्स का मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? आप लोग समझो इसे, ठीक? मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न्स लिया, ठीक है? मैं एक डब्ल्यू पैटर्न्स लेता हूँ। ये ऐसा कुछ रहता है डब्ल्यू पैटर्न्स। ऐसा कुछ आया। ऐसा कुछ ऐसे करके डबल पैटर्न्स, और यहाँ पे एक नेट लाइन रहता है, यहाँ पे एक नेट लाइन रहता है ना? जैसे नेट लाइन को मार्केट टच किया, आप लोग क्या करते हैं? एक ट्रेड बनाते हो, सब फटाक से एक पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ से एक बनाते हैं ना, ऐसा कुछ ऐसे करके कुछ बना लेते हो फटाक से, थोड़ा-सा स्टॉप लॉस रखते हो, यहाँ से कोई है टारगेट ऐसा, और फिर मार्केट क्या करता है, जस्ट मार्केट ये है ऐसे करके यहाँ आ जाता है। ऐसा ही होता है ना? मतलब आप फेल कर जाते हो। ब लोग सिखाते हैं कि नेट लाइन से ट्रेड ले लीजिए, और हम आपको कहाँ से सिखाएँगे? क्योंकि वो लोग के पास नॉलेज ही सही से नहीं है, तो क्या ही बताएगा, वो लोग तो सिर्फ़ ऐसे ही बता देता है। लेकिन आप समझो, ठीक है? यहाँ पे बाइंग कहाँ से आई है? थोड़ा आप अपना माइंड यूज़ करो, ठीक है? यहाँ पे बाइंग कहाँ से आई है? यहाँ से बाइंग आई है ना? देखो आप थोड़ा-सा, बाइंग कहाँ से आई? यहाँ से आई। आई ना? आप यहाँ से ट्रेड लो ना, यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो आप, देखो। यहाँ से एक ट्रेड लेते हो आप, यहाँ से ट्रेड लेते हैं। यहाँ से बाइंग आई है ना? देखो, समझो, यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए, ऐसे करके कुछ।
और लोग बताए कहाँ से रहे, नेट लाइन से ट्रेड लेना, नेट लाइन को जस्ट मार्क ब्रेक करे और रिटेस्ट करे और ट्रेड लो। मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यू पैटर्न्स वर्क नहीं करता है, ठीक है? नो डाउट डब्ल्यू पैटर्न्स वर्क करता है, बट 10 में से 3 या 4 बार ही वर्क करता है, ठीक है ना? 3 या 4 बार ही वर्क करता है। सब लोग को डब्ल्यू पैटर्न से बिलीव टूट जाएगा, अगर वर्क नहीं करेगा तो सब लोगों का बिलीव टूट जाएगा ना। अगर डब्ल्यू पैटर्न्स 3 या 4 बार वर्क ना करे तो सब लोग का वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न से ट्रस्ट टूट जाएगा। ट्रस्ट टूट जाएगा ना? टूटेगा कि नहीं बताओ आप ही लोग? टूट जाएगा ट्रस्ट, ठीक है? ट्रस्ट टूट जाएगा। ओवरऑल ये लगभग फेल ही करता है, ठीक है? ओवरऑल फेल ही करता है। तो बड़े प्लेयर्स ट्रेड को मैनिपुलेट नहीं कर पाएँगे, रिटेलर्स इस पे ट्रेड नहीं कर पाएँगे। बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि तुम लोग डब्ल्यू पैटर्न्स देखो, एम पैटर्न्स देखो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स देखो और उसी में घूमते रहो। और बड़े लोग उस जगह पे मैनिपुलेट करते हैं और वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। बेसिकली लिक्विडिटी होता क्या है? पहले आप थोड़ा लिक्विडिटी को समझो, ठीक है? जैसे कि लिक्विडिटी क्या होता है आपको मैं समझाता हूँ। लिक्विडिटी क्या होता है? जैसे कि आप और मैं जितने भी लोट लेते हैं 10, 20, 30 जितने भी लोट लेते हैं ना, मार्केट इसे फ़ील नहीं करती, इसे लिक्विडिटी फ़ील करती है। अगर आपने 20 लोट लिया तो इसे कौन फ़ील कर रहा है? 30 लोट लिया इसे कौन फ़ील कर रहा है? लिक्विडिटी फ़ील कर रहा है। जैसे कि आप समझो 26,800 पे मार्केट है, 26,840, 26,880 पे मार्केट जा रहा है। तो ये किसके कारण जा रहा है? आपको पता है ये किसके कारण जा रहा है सो? ये लिक्विडिटी के कारण जा रहा है। समझो आप लिक्विडिटी है ना, अगर मार्केट को कोई चला रहा है ना तो वो लिक्विडिटी ही चला रहा है। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, ठीक है? मार्केट को लिक्विडिटी ही चलाती है, आप अपने माइंड में डाल लो, ठीक है? मार्केट का एक फ्यूल है, कौन है? वो लिक्विडिटी है। बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर्स फिल कराने के लिए लिक्विडिटी की नीड होती है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर फिल कराने की लिक्विडिटी की क्यों नीड होती है? आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख होगा या फिर 50 लाख होगा। नो डाउट आपके पास इतना होगा, ठीक है? और आपका लॉट साइज़ कितना होगा? 10 लॉट, 15 लॉट या 20 लॉट। चलो मान लिया कि आपका लॉट साइज़ 30 लॉट होगा, ठीक है? इतना ऑर्डर्स मार्केट में डालते ही मार्केट में तुरंत फ़ील करता है। मार्केट तुरंत फ़ील करता है ना 20 या 10, 30, 15 लॉट जितने भी डालते हैं, ये सब तुरंत मार्केट फ़ील कर देता है। फिर क्यों हो जाता है? जितना आपके लॉट साइज़ है उतना कोई सामने सेल करने के लिए रेडी है। हम लोग जितने भी लोग हैं, मिडल क्लास के लोग हैं, 1 लाख वाले, 2 लाख वाले, ये सब जितने भी लोग हैं, इस ये सारी बहुत सारे हैं। कई करोड़ों की संख्या में हम लोग हैं, है ना? बहुत सारे हैं लोग हैं। बहुत कम लोग सुना होगा कि हमारे 1 लाख करोड़ वाले लोग हमारे यहाँ रहता है या फिर 10 लाख करोड़ के मालिक हमारे एरिया में रहता है, ऐसा कुछ सुना नहीं होगा आप लोगों ने। जब ये लोग बिग प्लेयर्स जैसे कि एफआईएस, टीआईएस, जिंक फंड वाले लोग हुए, बैंक इंस्टीट्यूट वाले लोग हुए, ये सब लोग हैं ना, ये सब लोग हुए तो जब ये लोग 1 लाख करोड़ ऑर्डर डालते हैं या 100 करोड़ 100 लाख करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ़ मार्केट में ऑर्डर डालते ही तुरंत फ़ील हो जाता है? फ़ील हो जाता है? नहीं होता है। बेसिकली ये लोग एक मतलब ज़ोन क्रिएट करते हैं, ठीक है? एक ज़ोन क्रिएट करते हैं, ठीक है? और वो ज़ोन में क्या करते हैं वो लोग? फँसाते हैं हम लोग को, ठीक है? इस ज़ोन को मान लो साइडवेज़ कर दें, ठीक है? ये सब मिलके एक ज़ोन क्रिएट करते हैं, जहाँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ और ताकि आपको कुछ समझ नहीं आए कि आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। जब मार्केट में साइडवेज़ होता है, तो क्या होता है? वहाँ पे कोई सेल कर रहा होता है या फिर कोई बाय कर रहा होता है ना? प्राइम डिके की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और फिर सभी का स्टॉप लॉस हिट को कलेक्ट करने के बाद मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स लोग होते हैं ना, वो लोग मार्केट में मोमेंटम डाल देते हैं और फिर वो मोमेंटम डाल देते हैं और जहाँ उन्हें ऑर्डर फिल कराना होता है, जैसे कि उसने पुट साइड लिया, तो मार्केट पुट साइड जाएगा, ठीक है? अगर वो उसमें जिधर भी पुट साइड या कॉल साइड जिधर भी उसको मार्केट लेके जाना है, वो लेके चला जाएगा, ठीक है? बेसिकली मेरा कहना है कि अगर ये लोग $3 ट्रिलियन का ट्रेड डेली मार्केट में कर रहे हैं, तो आप अभी भी ये सोच रहे हो कि ये लोग सिर्फ़ सपोर्ट या रेजिस्टेंस इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं? नो डाउट बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने बताया है कि एसएमसी प्राइस एक्शन है, ये है, वो है। नो डाउट अभी आप मेरे को जज मत करो, ठीक है? ओके? आप पहले मेरा सारे लेक्चर्स एसएमसी का आने दो और आप अच्छे से देखो, कंप्लीट करो उसे, ठीक है? नहीं समझ आए तो दोबारा देखो, लिखना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो।
जस्ट आप चीज़ों को अभी समझो, फिर देखना आपके अंदर कितना चेंज आया। आप लेक्चर बाय लेक्चर से देखो, ठीक है? नहीं समझ आए तो दोबारा देखो, फिर आप आके बोलना प्रिंस भाई आपका एसएमसी बकवास था या फिर आपका एसएमसी गलत था। नो डाउट आप गाली भी दोगे तो मुझे एक्सेप्ट करूँगा मैं, ठीक है? बट पहले आप देखो फिर आपको खुद बाय खुद पता चलेगा कितना चेंज आया आपके अंदर, ठीक है? आपका मैं चार्ट देखने का नज़रिया ना बदल दिया ना भाई तो फिर आप मेरे को बोलना, ठीक है? आप देखो अच्छे से ठीक और समझो, है ना? आप समझो, पूरा नज़रिया बदल दूँगा मैं। ये सिर्फ़ मेरा एक इंट्रो है जिसमें मैं बताऊँगा कि एसएमसी है क्या और हमें एसएमसी की नीड क्यों है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, स्ट्रेट लाइन, चार्ट, कैंडलस्टिक ये सब वर्क करता तो मार्केट में 19% ट्रेडर फेल नहीं करता, है ना? अगर ये सब अगर वर्क करता तो क्या लगता है ये सब कितने लोग फेल करते हैं 19% ट्रेडर फेल करते हैं? नहीं करते। वो लोग भी तो मतलब ट्रेड कर ही रहे हैं बट वो लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? आप जाके यूट्यूब पे देख लो, ठीक है? ट्रेडिंग के एक-एक वीडियो पे 10 मिलियन, 15 मिलियंस व्यू रहते हैं और यहाँ पे 1 मिलियंस ट्रेडर सक्सेस नहीं है। तो आप 10 या 20 मिलियन की बात छोड़ दो, ठीक है? यहाँ पे 2 मिलियन ट्रेडर या 1 मिलियन प्रॉफिटेबल नहीं है। 1 मिलियन ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फिर आप वो नॉलेज का क्या मतलब ही क्या ही? जो आपका नॉलेज यूज़ कहीं पर ना हो या फिर आपका नॉलेज कहीं वर्क ना करता हो। आप खुद जानते हो, अच्छे से तरीके से जानते हो, ठीक है? ये जो चीज़ है और आप इसे फ़ॉलो भी करते होंगे शायद। आपने बहुत से लोगों का कोर्स लिया होगा, लिए होंगे ना आप लोग? सभी कोर्स में क्या होता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन्स, इंडिकेटर्स, 1 से 2 घंटा का प्राइस एक्शन का वीडियो होता है और फिर एक स्ट्रैटेजी का वीडियो होता है। आप लोगों को भगा दिया जाता है और आप उसे पैसे दे देते हो और फिर आप वहीं पे ट्रैप हो जाते हो। फिर आप मार्केट में आते हो ये सब नॉलेज लेके और आप फेल कर जाते हो। बेसिकली होता क्या है, मार्केट में आपका नॉलेज वर्क नहीं करता है, इसलिए आप फेल हो जाते हो। मैं आपको एसएमसी का क्या-क्या समझाने वाला हूँ, ये आप समझो, ठीक है? मैं आपको एसएमसी का क्या-क्या समझाने वाला हूँ, आप समझो, ठीक है? देखो, मैं एसएमसी में क्या-क्या समझाऊँगा। देखो, बॉल्स क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, एफवीसी क्या होता है, इतनी बड़े-बड़े मैंने टारगेट लिया आपकी आँखों के सामने, मैंने लाइव में लिया है, ठीक है? जो मुझे पुराने वो मुझे जो जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं मुझे, ठीक है? आप लोग न्यू हैं, तो अभी थोड़ा डाउट लग रहा होगा, बट आप सीखो अभी, ठीक है? समझो। ये एफवीसी क्या होता है, बॉल्स, आईडीएम और इधर भी बहुत सारी चीज़ें, कोट्स, ओबी, कोच, आईडीएम, बॉस, मार्केट ऑफ ऑन मैंने इतना-इतना का ट्रेड लिया हूँ, देख सकते हो आप लोग। एफबीजी क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, ऑफ क्या होता है, मार्केट ऑन कहाँ पे होता है, ठीक है? मार्केट अप डाउन क्या होता है, ये सब मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। आईएमबी क्या होता है, एसटीएफ क्या होता है, ठीक है? पीओआई क्या होता है, डिमांड ज़ोन क्या होता है, ठीक है? और इतने बड़े-बड़े ट्रेड कैसे लोगे? आप भी ट्रेड लोगे, बट लिक्विडिटी स्वीप को समझना सिर्फ़ समझ जाओगे ना, तो समझ जाओ कि मैं आप एक लिक्विडिटी बन चुके हो, खुद एक लिक्विडिटी बन चुकी है, ठीक है? ये सब मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा, ठीक? जितनी भी चीज़ देख रहे हो ना आप, ये मेरा पूरा एसएमसी का पूरा वीडियो में सिखाऊँगा, लेक्चर में पूरा दिखाऊँगा, ठीक है? 1 मंथ के अंदर मानो कि आप मेरा 5-6 दिन के बाद मेरा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि आप मेरा सारे के सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, फिर आप आके बताना कि आपके अंदर कुछ चेंज आया है कि नहीं, ठीक? आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नो डाउट आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई दूँगा, ठीक है? आप टेंशन ये सब का मत लो, ठीक है? और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं मुझे, ठीक? आप न्यू होंगे तो शायद आपको डाउट लग रहा होगा कुछ, बट अभी आप मेरे को जज मत करो, ठीक है? आप एक लिक्विडिटी खुद बन चुके हो, आप लिक्विडिटी प्लेयर हो समझो आपसे, ठीक है? बट अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर सच में आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो भाई तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है? कुछ परसेंट लोग हैं बड़े ट्रेडर्स, बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करते हैं, वो प्रॉफिट कर पाते हैं, ऐसे फेल ही करते हैं। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल का रेशियो बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि रियल चीज़ कोई बताना नहीं चाहता है। सब लोग फेक चीज़ बताते हैं, गलत नॉलेज बताते हैं और वो लोग ट्रैप कर देते हैं, हम लोग को माइनस करवा देते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग एसएमसी को सीखो और एसएमसी को अच्छे से समझो और मैं इसलिए ये एसएमसी का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा एक कोर्स ही था मानो कि बट मैं ये सब बताया नहीं किसी को। मैं यूट्यूब पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मेरा कोई ये चैनल-वैनल कुछ नहीं था, मैंने फर्स्ट आपसे ये दिखा रहा हूँ। मेरा एक था वैसा बताया था वो सब में,
बट वो सब डिलीट हो गया था। मैं लोगों से डायरेक्ट संपर्क करता था और बताता था ये सब, सामने से वो भी, ठीक है? बट मैं आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट बता रहा हूँ और आप लोग यूट्यूब पे अच्छे से देखो, ठीक है? आप लोग भी करो और आप लोग भी समझो, अगर मेरा वजह से 10 या 20 लोग भी प्रॉफ़िट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी या लॉस से बचते हैं, तो मुझे बहुत गर्व होगा कि मैंने ये जो कोर्स स्टार्ट किया उस पे लोग वर्क कर रहे हैं और अच्छे से प्रॉफ़िट भी कर रहे हैं और लोग कुछ सीख भी रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग रेडी रहिएगा, मेरा थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा लेट आए वीडियो तो कोई दिक्कत ना हो, आप लोग समझिएगा थोड़ा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट एसएमसी के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू, बाय।